Welcome students. In this video, we will study about class 9th history. Chapter 4 we were studying and we have completed two parts earlier. So let's begin our third part. So आज हम पढ़ेंगे rebellion in the forest. So देखिए अभी तक हमने देख लिया था कि सिचुएशन कैसा चल रहा था। ट्राइब्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था पहले, लेकिन उनको एक जगह पे सेटल कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। वेरियस ट्राइब्स अफेक्ट हुई थी इसके द्वारा। अभी हम पढ़ेंगे कि क्या रिबेलियन होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स ये जो चल रही थी इनको सोल्व करने के लिए, इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए ट्राइब्स के लोगों ने क्या किया। तो ये अभी हम जानेंगे इस पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया and across the world forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them। ये बोल रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने बहुत सारे अगेंस्ट बोलना शुरू किया, इनके खिलाफ बातें हो रही थी। द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश लाइक जैसे सिद्धू कानू थे संथाल के, बिरसा मुंडा थे छोटा नागपुर के, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा इनके बारे में। अलूरी सीताराम राजू से आंध्र प्रदेश से। सो ये कुछ है जिनके बारे में आज तक सॉन्ग्स और कहानियाँ पोएम्स वगैरह लिखी जाती हैं। अभी हम एक छोटे से किंगडम की बात करेंगे, एक रिबेलियन की बात करेंगे जो था बस्तर में 1910 में हुआ था। ये कब हुआ था भाई? 1910 में हुआ था ये। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन डिड रिबेलियन इन बस्तर टुक प्लेस। तो बस्तर में रिबेलियन कब हुआ? ये हुआ भाई 1910 में। इसके बाद चलते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि बस्तर के लोग कैसे थे, मतलब उनकी सिचुएशन क्या थी स्टार्टिंग में और बाद में क्या हो गई कि उनको रिवोल्ट करना पड़ा। देखिए, बस्तर सबसे पहली बात तो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। ओके, उड़ीसा और महाराष्ट्र बिल्कुल इनके जो छत्तीसगढ़ के साउथ में, लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। सेंट्रल पार्ट जो बस्तर का वो है प्लेट्यू, और नॉर्थ में इसके है प्लेन्स जो आपको पता है नदियाँ वहाँ से, और साउथ में गोदावरी प्लेन, यानी नीचे भी नदी है ऊपर भी नदी है। इनका सही सिस्टम था, मतलब ओके ठीक लग रहा है देखने में अभी तक तो। था रिवर इंद्रावती ये बस्तर से निकलती थी। कौन सी रिवर निकलती थी भाई? यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा एक, विच रिवर फ्लोज अक्रॉस बस्तर। तो बस्तर में कौन सी नदी चलती है? वो है इंद्रावती नदी। नंबर ऑफ डिफरेंट, यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे वारिया, मुरिया, दुर्वाज, बतराज, हलबास, बहुत सारी यहाँ पर कम्युनिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसके बाद देखते हैं, और ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इनका खुद का एक ट्रेडिशन है, खुद का एक अपना बिलीफ है, और इनका ये मानना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका मानना क्या है बस्तर के लोगों का। इनका मानना है कि जो विलेज इनको मिला है वो मिला है धरती से डायरेक्टली गिफ्ट के तौर पे, एंड इन रिटर्न, और उनका काम है कि इस ज़मीन को देखना, इनकी देखभाल करना और सुरक्षित रखना। ये देखिए, बड़ा ही प्यारी बात है कि ये मानते हैं कि नेचर से मिला और इसको संभाल कर रखना है हमें, और कुछ ऑफरिंग्स देनी पड़ेंगी जैसे एग्रीकल्चर के त्यौहार बनाकर। इन एडिशन टू अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ रिवर, और ये पूजा करते हैं देखिए रिवर्स की, फॉरेस्ट की, माउंटेन्स की, सभी की ये पूजा करते हैं। सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्री लाई, सभी गांव वालों को पता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ तक है। द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री, और इनको पता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ तक है, तो ये उस बाउंड्री के बीच में अपना जो इनका गांव है उसकी देखभाल करते थे, और एक स्मॉल फी देते थे जिसका नाम था देवसारी, दंड और मैन इन एक्सचेंज। ये अपनी देखभाल करते थे, लेकिन अगर इनको बदले में जंगल से कुछ सामान लेना था तो ब्रिटिशर ये आपस में पे करते थे। देख लीजिए, देवसारी, दंड और मैन देना पड़ता था इनको एक्सचेंज में। सम विलेजर्स आल्सो प्रोटेक्टेड, अपने जंगल को भी बचाते थे कुछ गांव वाले इनमें से, और हर एक घर वाले लोग, मतलब हर एक हाउस होल्ड कुछ ना कुछ ग्रेन, अनाज जरूर देता था उनको, जो इसकी रक्षा करते थे जंगल की। ये बिल्कुल सिस्टम सिंपल था। एवरी ईयर ये बोल रहे हैं कि वन बिग हंट एक होता था जहाँ पर हेडमैन विलेजेस इन परगना मीट एंड डिस्कस इश्यूज। यहाँ पर एक मीटिंग होती थी जिसमें सभी सरपंच लोग आते थे गांव के और आपस में मीटिंग्स करते थे। देखिए, बहुत ही सिंपल ये सिचुएशन चल रहा था इनका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। इनके मीटिंग्स होती थी, आपस में प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉरेस्ट को, रिवर वगैरह थी इनके, ग्रेन, सब कुछ इनके अच्छा चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम आती है कॉलोनियल गवर्नमेंट।
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इनके ऊपर रूल करने लग जाती है। ओके, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। सो अभी हम देखते हैं आगे, द फियर्स ऑफ पीपल, लोगों का डर क्या था देखिए। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905, देखिए जब आपको याद है रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए थे तो ये प्रॉमिस किया गवर्नमेंट ने कि 2/3 जो फॉरेस्ट हम उनको बना देंगे रिजर्व। रिजर्व मतलब 2/3 किसके अंडर चले जाएंगे, ब्रिटिश के अंडर, यानी बाकी जो 1/3 बचेगा उसको हम प्रोटेक्टेड या विलेज के लिए यूज के लिए छोड़ देंगे। अभी क्या होता है कि ये सब क्यों किया जाता है, ताकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग और कलेक्टिंग वगैरह बंद कर दे, और इससे बस्तर के लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं, बिकॉज उनका काम फॉरेस्ट से ही चलता था। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी अजीब थी उनके लिए। Some villages were allowed to stay on in the reserved forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fire. कुछ गांव को अलाउड किया गया कि आप जंगल के अंदर रह सकते हैं, लेकिन आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, आपको जंगल की रक्षा करनी पड़ेगी, प्लस आपको लकड़ी काट के हमारे साथ मतलब हमारा व्यापार में हाथ बटाना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, जंगल में आग लगने से आपको बचानी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से टिम्बर लेते हैं, ब्रिटिशर यहाँ से टिम्बर लेते थे शिप्स और आपको पता है रेलवेज के लिए। तो यहाँ पर फॉरेस्ट विलेज बोलने लगे इनको, जो गांव फॉरेस्ट में अपना बना लेते थे रहने का, वो उसको बोलते थे फॉरेस्ट विलेजेस। ओके, पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस, बाकी गांव के लोगों को भगा दिया जाता था जंगल से कि आप चले जाइए। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स, अभी इनके ऊपर टैक्स भी लगता था अलग से जमीन के ऊपर। देन एक आ गई फेमाइन, देखिए एक आ गया इनके ऊपर फेमाइन, मतलब खाने की कमी हो गई 1899 में, और दोबारा 1907 1908 में, इसीलिए 1910 में रिवॉल्यूशन हुई थी। ठीक है, अभी इनके ऊपर ना खाने का बचा था, ना इनको मतलब कोई फ्रीडम थी जंगल में चलने की, घूमने की वगैरह की। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके साथ बड़ा ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी यहाँ पर। तो क्या करते हैं देखिए, पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इश्यूज, अभी लोग इस इशू को डिस्कस करते हैं बाजार में, त्योहारों पर, मतलब जहाँ पर भी वो मिलते हैं सरपंच के साथ, सभी ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है ना, हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ऊपर से अंग्रेज लोग हमसे टैक्स मांगते हैं, जमीन हमारी छीन ली गई है, वगैरह वगैरह, ये जो प्रॉब्लम्स थी डिस्कस करते थे। द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय ध्रुवाज ऑफ कांगड़ फॉरेस्ट, देखिए जो ये इनिशिएटिव था ये कांगड़ फॉरेस्ट के लोगों ने स्टार्ट किया ये, कि भी हमें रिजर्वेशन मिले। ओके, जहाँ पर रिजर्वेशन, ऑल्सो देयर वाज नो सिंगल लीडर, यहाँ पर कोई लीडर नहीं था, लेकिन एक गुंडाधुर नाम का व्यक्ति का नाम आता है जो नेथनार विलेज से था, कि वो एक इंपॉर्टेंट फिगर था 1910 की। अगर हम बात करें क्या नाम था, गुंडाधुर का नाम काफ़ी बार सुना है इसलिए। 1910 में क्या होता है, मैंगो बोज और लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोज बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस। 1910 में गांव से गांव तक चीज़ें एक्सचेंज होती रही आपस में, आपस में चीज़ें बढ़ती रही, लोग आपस में शेयर करते रहे। ये मैसेज था आपस में इनवाइट करना लड़ाई के लिए, कि आ जाइए आप हमारे साथ मिल जाइए और हम लड़ाई करेंगे किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। These were actually messages inviting villagers to rebel against British, देखिए आपको समझ में आ गया। हर गांव में क्या होता कि गांव वगैरह बाजार वगैरह लूटे जाते, ऑफिसर्स के घर वगैरह तोड़ दिए जाते, स्कूल पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता। इस टाइप से क्या होता है कि विलियम वार्ड आते हैं, वो इस इवेंट को देख रहे थे कि भाई ये इवेंट जो चल रहा है बस्तर के अंदर, उन्होंने लिखा फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस मर्चेंट, उसने लिखा कि हर जगह से पुलिस वगैरह आई हुई थी और ये प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर। तो इस सीन को डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं हम। अभी क्या करते हैं अंग्रेज लोग, क्या करते हैं अभी इसके लिए, वो अपने ट्रूप्स भेजते हैं, ओके, अपनी सेना या कुछ पुलिस के लोगों को भेजते हैं रोकने के लिए। द आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोशिएट, आदिवासी लोग थोड़ा नेगोशिएट करते हैं, लेकिन ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, उनके चारों तरफ घेर लेते हैं उनको और उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, और सभी को पनिशमेंट मिलती है इसमें। मोस्टली गांव इस टाइम क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, कि लगभग 3 महीने लग जाते हैं ब्रिटिश को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन गुंडाधुर को आज तक, मतलब आज तक तो क्या, लेकिन उस टाइम कैप्चर नहीं कर पाई कभी भी ब्रिटिश सरकार। इन अ मेजॉरिटी विक्टिम फॉर रिबेलियस वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्परेरी सस्पेंडेड एंड द एरिया टू बी रिजर्व्ड वाज रिड्यूस्ड रफली हाफ। लेकिन ये इनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी ट्राइबल लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वो पहले थे देखिए लगभग
66% के आसपास, अभी वो पचा दिए थे 50% सिर्फ, यानी अब उनको जंगल का हिस्सा मिल गया था। ओके, बाकी जो 25-26% है वो इनका हो गया था। द स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड एयर, लेकिन यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये लोग अपने फॉरेस्ट की डिमांड रखते हैं भारत सरकार के आगे। वर्ल्ड बैंक भी कहती है कि 4600 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल सोल फॉरेस्ट है, उसको हम ट्रॉपिकल पाइन से रिप्लेस करते हैं ताकि पेपर के लिए हमें पल्प मिल जाए। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट ने बात की तो तब जाके प्रोजेक्ट स्टॉप हुआ। Let us now go to another part of Asia, Indonesia, and see what was happening there over the same period. इनका बोलना है कि चलिए अब हम एशिया में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा था इसी टाइम, जिस टाइम बस्तर में रिबेलियन चल रहा था। So देखिए, आज हम एक काम करते हैं कि लेट्स सी, पहले देख लेते कितना बड़ा ये टॉपिक है। ओके ओके, वी विल डू इट इन नेक्स्ट पार्ट। हम फोर्थ पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का काम आपका ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं वो लिखने हैं आपको, प्लस में आपके पास जो इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं आता तो आप उसको फाइंड आउट करके लिख लीजिएगा। और आप अगर असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, वो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का असाइनमेंट मिल जाएगा। ओके, सो कीप स्टडिंग एंड डू योर वर्क। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन।